हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बेटा, हमारा अगला टॉपिक है सयाहत का फ़रोग़। फ़रोग़ का मतलब तरक्की देना या परवान चढ़ाना। मुल्की और गैर मुल्की सयाहों को मालूमात फराहम करना सबसे अहम मौजू है। हमने देखा है कि सयाह दो तरह के होते हैं। सयाहत जो होती है वो दो तरह की होती है। इस तरह से सयाह भी दो तरह के होते हैं। एक होते हैं मुल्की और दूसरा होता है गैर मुल्की। चाहे मुल्की सयाह हो या गैर मुल्की सयाह हो, दोनों ही सयाहों को मालूमात फराहम करना सबसे अहम मौजू है। मतलब ये कि सयाह जिन इलाक़ों को या जिन मुकामात को या जिन मनाजिर को घूमने जा रहे हैं या उसका लुत्फ़ उठा रहे हैं, उस जगह की पूरी पूरी मालूमात उन्हें फ़राहम करना निहायत ज़रूरी है। सयाहों की नक़्ल व हमल और तहफ़्फ़ुज़। सयाह एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। मुल्की सयाह भी एक इलाके से दूसरे इलाके में जाते हैं तो हर इलाके की उन्हें मालूमात नहीं होती। वैसे ही गैर मुल्की सयाह भी जब एक मुल्क से दीगर मुल्क में जाते हैं तो उन्हें भी उस मुल्क की हर तरह की मालूमात हासिल नहीं होती। तो उन सयाहों की नक़्ल व हमल और तहफ़्फ़ुज़। सफ़र की सहूलियात। उस जगह पर पहुंचने के लिए कौन कौन सी सहूलतों की ज़रूरत है। मेयारी क़यामगाहों का इंतज़ाम, बेहतरीन किस्म के होटल्स, सफ़र में तहारत खानों की सहूलियात, टॉयलेट्स, इन सब यानी सफ़र के दौरान में टॉयलेट्स वगैरह भी अच्छी तरह से साफ़ सुथरे हाइजीनिक होने चाहिए। इन तमाम बातों को तरजीह देना ज़रूरी है। माज़ूर सयाहों की ज़रूरियात पर भी ख़ुसूसी तवज्जो की ज़रूरत होती है। बहुत सारे सयाह माज़ूर भी होते हैं, है ना, जिनके पैरों में तकलीफ़ होती है, हाथ या इस तरह की जो भी उनकी जिस्मानी कमी होती है, उस कमी को मद्देनज़र रखते हुए उस पर ख़ुसूसी ध्यान देना भी ज़रूरी होता है। तारीख़ी विरसे की बक़ा के लिए एहतियात बरतना ज़रूरी होता है। तारीख़ी विरसा यानी तारीख़ जिससे कि हमारे मुल्क की तारीख़ का पता चलता है। विरसा ख़ज़ाना है ना, जो कि दे दी गई है। जो भी हुक्मरान गुज़रे हैं उन्होंने जिस तरह की इमारत या मुकामात रख छोड़े हैं उसकी एहतियात करना निहायत ज़रूरी है। तारीख़ी इमारतों को ख़राब करने से बचाना, दीवारों पर इबारत लिखना या दरख्तों पर कुंदाकारी करना, पुरानी इमारतों को भड़कदार रंगों से रंगना, सैर की जगह सहूलियातों का फुक़दान होना जिससे गंदगी बढ़ती है वगैरह उमूर से बचना ज़रूरी है। अब ये बताया जा रहा है कि अगर हमें अपने मुल्क की साख रखनी है, अपने मुल्क का नाम ऊंचा करना है सफाई के दौरान, सयाहत के दौरान, तो ज़रूरी है कि तारीख़ी विरसे की एहतियात की जाए। अक्सर हम देखते हैं कि इमारतों के ऊपर नाम लिखे होते हैं, कहीं फूल पंखड़ी बनी होती है, कहीं कोई ड्राइंग कर देता है, कहीं दो लोगों के नाम आपस में जोड़ दिए जाते हैं। और सिर्फ इमारतों पर ही नहीं, दीवारों के ऊपर, दरख्तों के ऊपर, यहाँ तक कि अगर हम ट्रेन में सफ़र करते हैं तो हमको ट्रेन में भी इसी तरह की हैंड राइटिंग की प्रैक्टिस होती हुई दिखाई देती है ना। बसेस में देखेंगे हर जगह, यहाँ तक कि कोई भी ऐसा मुकाम नज़र नहीं आता जहाँ पर हमें ये तमाम चीज़ें नज़र नहीं आती होंगी। तो इन सब से हमें बचना है, इन सब की हमें एहतियात करना है। और वो इलाके जहाँ पर कि सैर की जाती है वहाँ पर हर तरह की सहूलतों का होना भी ज़रूरी है। यहाँ पे लिखा है कि सैर की जगह सहूलतों का फ़ुक़दान यानी कमी। जैसे कि अगर हम कहीं घूमने जा रहे हैं, वहाँ पर अगर टॉयलेट्स नहीं हैं, वहाँ पर अगर डस्टबिन नहीं है, तो लोग क्या करेंगे, अपनी ज़रूरियात से फ़ारिग जो होना है उनको, तो वो बाहर बैठकर ही हो जाएंगे, है ना। पानी की अगर कमी है तो लोगों को परेशानी होगी, कचरा फेंकना होगा तो वो ऐसे ही रास्ते में फेंकते हुए चले जाएंगे। लेकिन अगर वहाँ पर तमाम चीज़ें बाकायदगी से रख दी जाएं, हर चीज़ का इंतज़ाम कर दिया जाए, तो गंदगी से भी बचा जा सकता है। बैनुल अक़वामी अहमियत की हामिल ज़ुबानों में मालूमाती किताबें। अब ये बताया जा रहा है कि जो मुकाम को हम घूमने जा रहे हैं या गैर मुल्की हमारे मुल्क में आ रहे हैं, तो कोई एक पर्टिकुलर मुल्क का सयाह हमारे मुल्क में नहीं आ रहा या किसी दूसरे मुल्क में नहीं जा रहा, बल्कि अलग अलग ममालिक के लोग, अलग अलग ज़ुबानें बोलने वाले, समझने वाले, लिखने वाले लोग सयाहत की शक्ल में घूमते हैं। तो ऐसे ज़ुबानों में मालूमाती किताबें यानी बुक्स, जो इंफॉर्मेटिव बुक्स होती हैं, वो ऐसे ज़ुबान में होनी चाहिए जिन्हें हर कोई आसानी समझ सके और पढ़ सके। उसमें मालूमाती किताबें भी हो सकती हैं, जैसे कि गाइड बुक है, नक्शे, तारीख़ी किताबें, ये तमाम चीज़ों का शुमार बैनुल अक़वामी अहमियत के हामिल ज़ुबानों में होता है।
गैर मुल्की सयाहों को सैर कराने वाली गाड़ियों के ड्राइवरों को ज़ू लिसानी तरबियत देना ज़रूरी है। ज़ू लिसानी यानी एक से ज़्यादा, उनको फ़्रेंच भी आनी चाहिए, उनको स्पेनिश भी आनी चाहिए, उनको इंग्लिश भी आनी चाहिए, उनको तमिल भी आनी चाहिए, उनको हिंदी, उर्दू, हर तरह की ज़ुबानें आना ज़रूरी है, क्योंकि सयाहत अलग अलग ज़ुबानों से ताल्लुक़ रखते हैं। ड्राइवर को भी उनकी ज़ुबान समझ में आनी चाहिए, और ज़ुबान के साथ साथ, क्योंकि जब वो ड्राइवरी करेंगे तो ड्राइवर के साथ साथ वो गाइड के तौर पर भी काम कर सकते हैं, बता सकते हैं भाई ये रोड कहाँ जा रही है, अब आपको कहाँ जाना है। अगर उन लोगों को किसी तरह की कोई मालूमात हासिल करना है कि कौन से होटल्स बेहतरीन हैं या कहाँ पर हम शॉपिंग कर सकते हैं, इस तरह की चीज़ें, तो वो ड्राइवर से पूछ सकते हैं, और ड्राइवर उनको बाकायदगी से इत्मीनान बख्श जवाब भी दे सकता है। इसलिए बैनुल अक़वामी अहमियत के हामिल ज़ुबानों में ड्राइवर को भी पूरी मालूमात हासिल होना चाहिए। अगला टॉपिक है हमारा तारीख़ी मुकामात की निगहदाश्त और तहफ़्फ़ुज़। जैसे कि लाल किला है, ताजमहल है ना, चार मीनार है, तो बीबी का मकबरा है, इस तरह के, या शिवाजी के किले हैं, या राजाओं महाराजाओं के महल हैं, तो ये सब तारीख़ी मुकामात हैं। इनकी निगहदाश्त और तहफ़्फ़ुज़ दोनों ही एक बहुत बड़ा चैलेंज है। हमारे मुल्क भारत में कदीम, अहद वस्ता और दौर हाजिर के तारीख़ी मुकामात का विरसा मौजूद है। अब कदीम दौर कौन से दौर की बात हो रही है? ये उस दौर की बात हो रही है जबकि इंसान तरक्की की राह पर, मतलब जब इंसान पूरी तरह से बाशऊर भी नहीं हुआ था, यानी एंशियंट टाइम्स की बात हो रही है। यानी ये बात जो हो रही है ये 6 सेंचुरी से पहले की बात हो रही है, उस वक्त की, जबकि हमारे मतलब वो इलाका जो कि दरिया सिंध की वादी का इलाका कहलाता है, हड़प्पा मोहनजोदारो वाला इलाका कहलाता है, वो वाला जो पीरियड है, वो वाला जो वक्त है, उस वक्त की बात हो रही है, उसको कहा गया है कदीम ज़माना। अब अहद वस्ता का ज़माना जो है वो 13वीं सदी से लेके 16वीं सदी तक का था। मतलब जब हमारे यहाँ मुग़लिया दौर का आगाज़ हुआ था, जैसे ही 16वीं सदी का दौर ख़त्म हुआ, मुल्क में मुग़लिया दौर का आगाज़ हुआ, यानी 1526 के बाद का हिस्सा। और दौर हाजिर, तो दौर हाजिर यानी जिसको कि हम मॉडर्न हिस्ट्री कहेंगे, यानी तारीख़ का एकदम जदीद ज़माना, जो कि 1850 के बाद शुरू हुआ, जब हमारे मुल्क में अंग्रेज़ों ने कदम रखा। तो इन तीनों भी दौर के हुक्मरानों के ज़रिए या तहज़ीब का जो भी नमूना, जो भी मुकाम मिलता है, उसकी हिफाजत करना हमारा फ़र्ज़ बनता है। इसी के साथ कुदरती विरसा भी हमें हासिल है। हमें सिर्फ तारीख़ी विरसा ही नहीं है, यानी जो लोग हो गुज़रे हैं, उन्होंने अपनी तहज़ीब के ज़रिए जिन मुकामात या जिन इमारतों को या जिन जगहों को उन्होंने तामीर किया है, सिर्फ वही हमारे मुल्क में नहीं है, बल्कि हमारे मुल्क में कुदरती विरसे भी हैं, कुदरत की तरफ से अता करदा चीज़ें भी मौजूद हैं। इस विरसे की 2 किस्में हैं, कुदरती विरसा और इंसानों का तैयार करदा तहज़ीबी विरसा। इंसान के ज़रिए जो भी काम होता है उसको सकाफ़ती या तहज़ीबी कहा जाता है। दुनिया भर में मशहूर व मारूफ कुछ अहम मुकामात भारत में वाक़ हैं। इन मुकामात में ताजमहल और जंतर मंतर, रसदगाह के साथ महाराष्ट्र के अजंता, एलोरा, घारापुरी, एलिफेंटा के गार जो कि मुंबई में है, छत्रपति शिवाजी महाराज रेलवे टर्मिनस, मगरबी घाट में कास की सतह मुर्तफ़ा शामिल। इनमें से कुछ के नाम इसमें बताए गए हैं कि जंतर मंतर जो कि दिल्ली में है, ये भी इल्म फ़ल्कियात से ताल्लुक़ रखता है। इसी तरह के और भी जंतर मंतर भारत में पाए जाते हैं। तो कुछ मुकामात के बारे में बताया गया है कि ये मुकामात ऐसे हैं जो कि दुनिया भर में भारत की विरसे के तौर पर जाने जाते हैं। ये देखो एलिफेंटा की गुफाएं, है ना, तो ऐसी अलग अलग यहाँ पर देखेंगे हम, ये कुदरती है, ये जो है ये इंसान के ज़रिए बनाया हुआ है। एक कुदरती बताया गया है ये वाला, और ये जो है ये सकाफ़ती, के इंसान के ज़रिए तैयार करदा तहज़ीबी विरसा और कुदरत के ज़रिए तैयार करदा तहज़ीबी विरसा। उसी के आगे है दुनिया भर के सयाह आलमी विरसे के हामिल मुकामात की सैर की ख्वाहिश अपने दिल में रखते हैं। हर कोई जो भी सयाहत में दिलचस्पी रखता है, उसका मन चाहता है कि वो दुनिया के अलग अलग मुकामात की सैर करे। आलमी विरसे के मुकामात देखने के लिए हज़ारों गैर मुल्की हमारे मुल्क में आते हैं। आलमी विरसे के मुकामात में हमारे मुल्क से किसी तारीख़ी मुकाम का इंतखाब हो जाने पर हम बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन जब हम सैर व तफरी के इरादे से इस मुकाम को देखने जाते हैं तो हमें कैसा मंजर नज़र आता है। ऐसे मुकामात या इमारतों के अतराफ़ व अकनाफ में सयाह खुर या कोयलों से अपने नाम लिखते हैं, तस्वीर बनाते हैं। इन सारी गलत कारियों के मुज़िर असरात हमारे मुल्क की साख पर पड़ते हैं। सयाहत के मुकामात
सयाहती मुकामात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दर्ज झेल अज़्म करना ज़रूरी है। अब क्या बताया गया है कि जब भी, अब जैसे ताजमहल का नाम है ना अजूबों में शामिल है, तो हमें बड़ी खुशी होती है कि भाई हमारे मुल्क को भी ये दर्जा हासिल है कि हमारे मुल्क के तारीख़ी मुकामात भी आलमी विरसे में एक अहम मुकाम रखते हैं। लेकिन जब लोग घूमने आएंगे ताजमहल को या दीगर चीज़ों को, पता चला कि कहीं पे किसी का नाम लिखा है, कहीं पे उस पे दिल की तस्वीर बनी हुई है, कहीं पर उसमें तीर जा रहा है, कहीं पर उसमें कुछ और लिखा हुआ है, कहीं पे लोग अपने ख़ानदानी शजरे को ही लिख डालते हैं, है ना। तो इस तरह की चीज़ें अगर सयाह, गैर मुल्की सयाह देखते हैं या हमारे ही मुल्क के सयाह देखेंगे तो उन्हें इस बात से कोफ्त होगी, उलझन होगी, और हमारे मुल्क की साख का जो, हमारे मुल्क की साख जो है वो खुद ब खुद उसका गलत असर पड़ेगा कि अरे हमारे मुल्क में रहने वाले लोग इस कदर बेपरवाह हैं, लापरवाह हैं कि वो चीज़ जो कि आलमी विरसे की अहमियत रखती है, जिसे देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं, जिसकी वजह से मुल्क की मईशत में इजाफा हो रहा है, उसी के ऊपर इस तरह से गलतकारी की गई है। तो अब हमारा फ़र्ज़ ये बनता है कि सयाहती मुकामात की हिफाजत की जाए। उसकी हिफाजत कैसे करनी होगी कि हमें खुद से अज़्म करना होगा। जैसे जब हम इम्तिहान करीब आता है और हमें लगन लग जाती है कि नहीं नहीं हमें पास होना है, हमें दूसरे से आगे बढ़ना है, तो हम एक अज़्म कर लेते हैं, नहीं मैं इतने बजे उठूँगा या उठूँगी, मुझे इतने घंटे पढ़ाई करना है, क्लास में क्या पढ़ाया जा रहा है मैं उसे ध्यान से सुनूँगी, मुझे आज ये सब्जेक्ट का बिल्कुल कंप्लीट ही करना है ना। इस तरह से हम अज़्म करते हैं। अब मैं टीवी नहीं देखूंगी, अब मैं बातें नहीं करूंगी, अब मैं गपशप नहीं लड़ाऊंगी, बल्कि मैं अपने कामों को अंजाम दूंगी ताकि मैं अच्छे नंबर से पास हो जाऊं। तो वैसे ही सयाहती मुकामात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी हमें ये इक़दाम या ये अज़्म करना ज़रूरी है कि मैं सयाहती मुकामात की सफाई का ख्याल रखूँगी, गंदगी नहीं करूँगी या करूँगा, किसी भी तारीख़ी इमारत को ख़राब नहीं करूँगा या करूँगी। ये नहीं कि सिर्फ हमारे ही मुल्क की, अगर हम दीगर मुल्क में जा रहे हैं या दीगर रियासत में जा रहे हैं तो हमें किसी भी चीज़ को ख़राब नहीं करना है, बल्कि हर चीज़ को अपना मानकर उसकी हिफाजत करने की ज़िम्मेदारी हमारी ख़ुद की है। ठीक है, अब अगला जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।